निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है। यह जल तथा वायु में तेजी से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसे किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यदि विद्युत अपघट्ट का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्वित जल। आसवन में पानी को उबालकर उसके भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, जिससे ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती। ये आंसर हो जाएगा। एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। सी आंसर होगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। डी आंसर होगा। क्रायोजेनिक इंजन कहां उपयोग होता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। ए आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस के द्वारा। बी आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और इसी का उल्टा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, किस काम से होता है अर्थ का उपयोग? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है प्रकाश का वेग अधिकतम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। यानी कि प्रकाश निर्वात में सबसे अधिक तेज चाल से चल सकती है, और जैसे जैसे माध्यम होता है और माध्यम की सघनता बढ़ती है, प्रकाश की चाल कम होती जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर की ओर और लाल अंदर की ओर होता है। सामान्य रूप से इंद्रधनुष कहा जाए तो उसका तात्पर्य है प्राथमिक इंद्रधनुष। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। ए आंसर होगा। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली हल्की गैस है, अमोनिया। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? सूअर। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। बी आंसर होगा। मां पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। बी आंसर होगा। कलम काटना, दाब लगाना, तना काट आदि कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। ये परंपरागत विधियां हैं। ये प्रजनन की अलैंगिक विधियां हैं, जिनसे उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकार के एवं आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन अपना सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? मधुमक्खी।
निम्न में से किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूग्लिना। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक किरणें। सी आंसर होगा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों द्वारा। बी आंसर होगा। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण एवं अन्य देयताओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि विकसित देशों में इसका प्रयोग मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल्डोर ने। इन्होंने संपदा कर, संपत्ति कर तथा उपहार कर के शुरुआत का भी सुझाव दिया था। भारत में व्यय कर 1962 में समाप्त कर दिया गया। कॉल्डोर एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। ऐसे कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर नहीं डाला जा सकता, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक ढलान के कारण। कोई भी नदी जब अधिक ढलान पर बहती है, अपने मिलन बिंदु पर सागर से जब मिलती है, वहां पर यदि अधिक ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मणिपुर में, ए ऑप्शन। यह मणिपुर में लोकटक झील में अवस्थित है। कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी नाम जो है दो नदियों के नाम से निर्मित है, वरुणा और असी। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य जून से सितंबर के बीच। इसका आगमन मध्य जून में होता है और सितंबर के अंत तक के लौट जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है और इसका अंत राजस्थान में होता है। मध्य सितंबर के बाद इसकी वापसी शुरू हो जाती है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 वाहनों का भाग नहीं है? 7 वाहनों के अंतर्गत जो है नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट आते हैं, जिसमें कि सिक्किम नहीं है। बी आंसर होगा। सिक्किम के बाद जो उधर जाएंगे तो छोटे छोटे जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, ये 7 राज्य हैं। इन्हें 7 वाहन कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। नेक्स्ट है, निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोरघाट, हिमाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलवा जुडूम माओवादी आंदोलन के विरुद्ध किस राज्य में चलाया गया एक नागरिक आंदोलन था जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था? छत्तीसगढ़। किसका मूल नाम विनायक हरिभावे था? आचार्य विनोबा भावे का। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। नाजियों से त्रस्त होकर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। किस नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है? टर्की की राजधानी इस्तांबुल को, बी ऑप्शन। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई के किस स्टेशन से थाने के बीच शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बोरी बंदर। अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में रिसने से बची हुई 23.5 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को निष्क्रिय बनाने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फेथ, बी ऑप्शन। सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? हरियाणा में। काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड का कोड क्या रखा गया था? 007। नीरजा भनोट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? महिला सशक्तिकरण। जामनगर स्थित रिफाइनरी किसकी है? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति में
कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, किस तरह का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार वाले क्षेत्र में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को, बालक में मतलब मेल और फीमेल दोनों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 क में और यह जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन है वो? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यानी कि संविधान का मौलिक ढांचा है प्रस्तावना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 माह तक, अनुच्छेद 22(4) के तहत। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। अनुच्छेद 198(1) में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि का नगर विन्यास पाया गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलंकी ने, गुजरात के सोलंकी चालुक्यों ने। यह जैन स्थापत्य का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने कराया था। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त साम्राज्य। इसमें हिंदू कला और संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्जैन से। इसका वर्णन महाकवि भास द्वारा स्वप्न वासव दत्ता में किया गया है। वत्स नरेश उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के बीच प्रेम कथा का वर्णन है इसमें। और यह प्रेम कथा उस समय पनपी जबकि वत्स नरेश उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? सी आंसर होगा 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ,
जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। बी आंसर होगा। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ए आंसर होगा। इसने हुमायूं नामा की रचना की। इसने अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरशैव। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बी आंसर होगा, यरवदा। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया गया। उसमें कलिंग का राजा कोई नंदराज नाम का व्यक्ति था। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर होगा ऑप्शन डी, शकों ने। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसी ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की। इसका गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी आंसर होगा। 1934 में इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। सी आंसर होगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसके कारण इसमें जो है संसार को नित्य और शाश्वत माना गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, बल्कि यह वत्स की राजधानी था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने कहां देश की सबसे लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर। ए आंसर जम्मू कश्मीर। इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश।
बेस्ट फूड लिस्ट 2022 सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर, ए ऑप्शन। दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दिसंबर 2022 में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में, ए आंसर नई दिल्ली। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक्सिस बैंक, सी आंसर एक्सिस बैंक। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश ने प्रवासन तथा गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, सी आंसर जर्मनी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर से सिंगापुर की सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ की है? पुणे, डी आंसर पुणे। निजी लॉन्चिंग पैड स्थापित करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन बन गई है? अग्निकुल कॉस्मोस, बी आंसर। नवंबर 2022 में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में विदेशी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का स्वर्ण पदक किस देश को दिया गया? अफगानिस्तान को, बी आंसर अफगानिस्तान को। रजत पदक दिया गया थाईलैंड को और कांस्य पदक टर्की को।
लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।